वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगी, खुश होंगी। सॉरी, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ रज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरे के साथ शेयर और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर लिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की हमारी वीडियो है शिमला टॉय ट्रेन। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है शिमला टॉय ट्रेन, कालका शिमला टॉय ट्रेन टूर, शिमला कालका टॉय ट्रेन ट्रिप। हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं कालका शिमला टॉय ट्रेन में और कर रहा हूं इसका खूबसूरत सफ़र। ये टॉय ट्रेन में कैसे आप बैठ सकते हैं, कैसे एंजॉय कर सकते हैं और कब कब चलती है, कहाँ से चलती है और कैसे आपको इसका एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, मैं हर एक चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी और शायद इसमें बैठने के बाद आपकी जो एक ट्रिप हो वो यादगार बन जाए, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ करिए टॉय ट्रेन का सफ़र। तो चलो हमारे साथ टॉय ट्रेन का सफर करते हैं। किस तरह से शुभम किसी जगह यार घर देखे थे। मुझे वहीं के रिहायशी लग रहे हैं। शिमला की टॉय ट्रेन के सफर के लिए सबसे पहले मैं हरियाणा में पड़ने वाले कालका रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से बाई शताब्दी एक्सप्रेस पहुंचा और कालका रेलवे स्टेशन से ही सभी टॉय ट्रेन की शुरुआत होती है और ये रेलवे स्टेशन काफी खूबसूरत सा भी है। हाँ यार, ये देखो यार, तो सुबह के बज रहे हैं अभी 5:30 और मैं हूँ कालका रेलवे स्टेशन पर। छोटू सा ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर मैं करूँगा आज टॉय ट्रेन की यात्रा। और कई सारी टॉय ट्रेन रहती हैं, कई सारी चीज़ें हैं, देखते हैं कौन कौन सी है। और अभी मैं जिसमें सफ़र करने वाला हूँ उसका आज पूरा सफ़र आपको दिखाता हूँ। छोटू सा भी मुझे बहुत बड़ू सा लग रहा है हमारे लिए। ये देखे ना, हाँ ये तो सही कह रही हो। ये देखें, ये छोटू सा कहाँ है? कराची रेलवे स्टेशन से जितना से भी बड़ा लग रहा है मुझे। कालका से शिमला के बीच अभी कुल 6 टॉय ट्रेन चल रही हैं। और ये सभी ट्रेन रात के 3:30 बजे से दोपहर 12:10 के बीच चलती है। मेरी ट्रेन यहाँ से सुबह 6:20 पर थी। अच्छा, सफाई तो देखो। तो मेरी जो टॉय ट्रेन है वो है ये, और बाकी तो बाद में दिखाऊंगा मैं। फिलहाल आप ये देखो, ये रहा मेरा जो केबिन है, पूरा इसमें केबिन मिला हुआ है और काफ़ी कम फेयर है इसका, और वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। यार कितना ज़बरदस्त लग रहा है यार, ये तो एक तो स्टेशन देखें, सफाई, कलर। आप कालका शिमला के किसी भी ट्रेन में अगर फर्स्ट क्लास में बुकिंग करते हैं तो केबिन का ऑप्शन मिलता है। केबिन बना हुआ पूरा, जिनमें से सुबह 5:45 पर चलने वाली शिवालिक एक्सप्रेस में फूड भी इंक्लूड ये भी साथ है ना, सब 2-3 दोस्त हैं। तो मेरी ये है टॉय ट्रेन कालका शिमला की, जो रेड कलर की है। अगर कहीं और जाते हैं तो ब्लू कलर की होती है, जैसे कि दार्जिलिंग वगैरह में नीलगिरी वाली है, ऊटी वाली, लेकिन ये रेड कलर की है, थोड़ी अलग है। अनाउंसमेंट हो रहा है अगले 10 मिनट के अंदर ये चल देगी, तो मैं अंदर जल्दी से जा रहा हूँ। हेलो, मेरी ट्रेन सुबह 6:20 पर अपने टाइम से रवाना हो गई। क्या मतलब? और इंतजार होने लगा सुबह की रोशनी का। नहीं, लेकिन तब तक केबिन क्लोज करके हुआ खूब सारा डांस। तो टॉय ट्रेन में अभी हो गई है सुबह और अभी जो मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत ही खूबसूरत, प्यारा सा, अमेजिंग सा, मतलब वर्ड्स जिसके लिए नहीं होते हैं ना, वो वाला अभी सफ़र चल रहा है। और
हर एक लम्हे में आपको अलग अलग खूबसूरती दिखाई देगी यहाँ पर। लम्हे में अलग अलग खूबसूरती दिखाई देगी, क्या मतलब क्या सेंटेंस यूज किया है ना, बता गया। एक एक लम्हा महेश्वरी जी लेना है आपको? महेश्वरी जी क्या नहीं, चलो? मैंने खाती कटलेट। माहेश्वरी जी ना? माहेश्वरी। माहेश्वरी। जय महेशमती। धर्मपुर। अरे रुकी उर्दू बहुत साफ है ना, इनकी उर्दू काफी ये तो ज्यादा वो है। बहुत हल्की हल्की सी बारिश में आया पहला स्टॉपेज। तो लगभग 8 बजे ट्रेन रुक चुकी है धर्मपुर रेलवे स्टेशन पर। छोटू सा प्यारा सा ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर आप चाय की चुस्की भी ले सकते हैं। ये रहा चाय का टी स्टॉल और काफ़ी लोग यहाँ पे उतर गए हैं। काफ़ी देर बाद ट्रेन रुकी है, बहुत लोगों को एक्साइटमेंट था कि रुके और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी चाय पानी की जाए। और बाकी आप देख रहे होंगे धर्मपुर हिमाचल और चाय यहाँ पे हम लोग भी लेने वाले हैं। 10 रुपए की चाय। और ये ब्रेड पकौड़ा कैसे है? 30 रुपए प्लेट है। कितने प्लेट हैं? तो ऐसा नहीं है कि आपको रास्ते में कुछ मिलेगा नहीं, वीडियो देख के हम लोग आए थे। हमारे शुभम भैया इनका वीडियो हम लोग हमेशा देखते हैं। भैया बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। ये कोइंसिडेंस है कि आज हम लोग भैया से मिल गए हैं शिमला में। बहुत अच्छा लगा मुझे भी मिलके और अच्छा लगता है वही कोई बनाता है भैया। थैंक यू सो मच। भाई चैनल का नाम चैनल का नाम भाई डिस्टेंस भाई लोग जाओ सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो। भैया बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। तो 1 मिनट के अंदर अंदर ही जैसा ही मैंने उतरते बोला था कि 1 मिनट में सिग्नल हो जाएगा, हो गया है। बट यहाँ पे आप चाय और मैगी ले सकते हो और ऐसी हल्की हल्की सी बारिश में आपको चाय और मैगी मिल जाए तो मतलब मज़ा डबल हो जाएगा। मैंने मैगी तो नहीं ली है लेकिन चाय लिए जो मैं अभी अंदर जाके पीने वाली हूँ। चलते हैं, सिग्नल हो चुका है लेकिन मैं वेट कर रही हूँ कि ट्रेन स्टार्ट हो जाए ताकि मैं चलती हुई ट्रेन में चढ़ पाऊँ। ये और मैं मतलब मैं बाहर रह जाऊँ, मैं शूट करते करते मैं बाहर ही रह जाऊँ। ये यहाँ पे बढ़िया। चलो अरे चलो ना अंदर चलो। नहीं आप चलो 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 के चक्कर। हाँ बना रहा हूँ। मैंने इसका अंदाजा लगा लिया था। ये चलो बोले चलो 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 बोलिए बस। अरे चल। अच्छा तो बाय बाय धर्मपुर हिमाचल दे हैं अगले रेलवे स्टेशन पर। इस पूरे रूट पर नैरो गेज की रेलवे लाइन बिछी हुई है जो कि 96 किलोमीटर की है और इस रेलवे लाइन का प्रारूप तो 1847 में ही रख दिया गया था। पर 1891 में दिल्ली काल का रेलवे लाइन स्टार्ट होने के बाद सन 1900 से 1903 के बीच इसका निर्माण शुरू हुआ और 9 नवंबर 1903 में कालका शिमला रूट को लॉर्ड कर्जन के प्रतिनिधित्व में ओपन कर दिया गया। फुल ऑन एंजॉय। काफी बड़ी है, आप देखें तो सही। देखो काफी बड़ी। देवदार और चीड़ के वृक्षों के बीच से धीरे धीरे गुजरती हुई और अपनी सुरीली सीटी बजाते हुए टॉय ट्रेन हर पल बदलते हुए सीन से इस सफर को बेहद हसीन बना दी थी। ये देखिए और चलना है, लास्ट में चलना है, यकीन करें बस। वाओ माय गॉड, यार ट्रेन का कमेंट किसकी हंसी तेज है। आवाज निकालने का ऐसे तो मैं भी करूं। यही जीतेगी, यही जीतेगी। पागल है, दे दीजिए इसको सब। आप करके दिखाए कैमरे के आगे। और यूं ही गप्पे मारते मारते हमारा ये सफर मजेदार होता चला जा रहा था और इसी के बीच एक और स्टेशन पड़ा बरोग, जो कि इतना खूबसूरत और प्यारा बनाया गया था कि आपका मन खुश हो जाए। कितनी अच्छी जगह है, होटल है क्या है ये? बहुत अच्छी जगह में थी। अभी जिस रेलवे स्टेशन पर रुकी है टॉय ट्रेन वो है बड़ोग और बहुत ही खूबसूरत सा है ये प्यारा सा छोटा सा रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी, मौसम बहुत प्यारा सा है, हसीन सा है। अपनी आँखों से जब देखेंगे तो आपको
बहुत प्यारा महसूस होगा। बहुत प्यारा रेलवे स्टेशन है, इस पर आप उतरिएगा भी जरूर। क्या नाम बताया इसने? यार यहीं बंदा पिकनिक बना ले। तो हमारा जो कोच है वो इधर है, केबिन वाला है, जबकि दूसरा कोच नॉर्मल कोच आता है इधर की तरफ है। आप लोग अच्छा यहाँ पे जिस कोच में है आप लोगों ने कितना पे किया है? 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ दिखा सकते हो आप लोग? ओके, हम लोग को बढ़िया वाली मिली नहीं थी। 60 रुपये पे किया है। वर्कफुल है या नहीं? ये बिना टिकट के आया है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप सीट देखेंगे जी बिल्कुल, ये 60 रुपीज़ में अगर आपको इतना कुछ मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अंदर भी जाता हूँ। बेटा इधर आ जाओ। लगेज रखने की अपनी व्यवस्था है, ऊपर रख सकते हैं आप आराम से। बिल्कुल ही देखिए आप लगेज रख सकते हैं। लगेज के लिए भी अरेंजमेंट है और यहाँ पे भी मतलब सीट्स वगैरह भी कंफर्टेबल है। और अगर आगे आएंगे तो यहाँ पर टॉयलेट भी है, मतलब हर कंपार्टमेंट में दिया हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल डिलक्स में है या फिर बाकी सब में। तो मतलब ये क्लास भी 60 रुपीज़ में भी अगर आप आते हैं तो आपको मतलब कम पैसे में एकदम हाई क्लास वाली चीज़ लेंगे। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास व्यवस्था है यहाँ पे। मज़ा आ रहा है। यस, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है सब पिकनिक पे जा रहे हैं, सब दोस्त। कालका शिमला रूट पर कुल 102 सुरंगें हैं और इनको मिरर की रोशनी की हेल्प से बनाया गया था। अच्छा। जिसमें सबसे लंबी सुरंग नंबर 33 बरोक के पास है, जो कि लगभग 1143 मीटर की है। और इस रूट पर 900 से ज्यादा ब्रिज भी है। इंटरेस्टिंग। बरोक रेलवे स्टेशन से ट्रेन सोलन की तरफ बढ़ी तो ठीक बगल में शिमला जाने की रोड बहुत ही प्यारी सी दिख रही थी। देखिए ना यार, जी यहाँ के मकामी लोग हैं, मुझे लग रहा है ये जो अम्ब्रेला वगैरह जिनके हाथ में। क्या खूबसूरत जगह है यार। शिमला से पहले ब्रोक आता है। ये आया है। तल से 1494 मीटर की ऊंचाई पर है सोलन, और सोलन का नाम आपने सुना होगा। और अभी यहाँ पर ट्रेन रुकी थी और सडनली अभी चल भी चुकी है और तेज़ी से। पर तो यहाँ पे अगर आप ये वाला कोच देखेंगे, आप लोगों ने कितना पे किया है इसके लिए? इस कोच में आप देखेंगे इसमें एसी भी लगा हुआ है। अब आई थिंक हीटर का काम करता है या नहीं करता है। और इसमें आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे पूरा ग्लासेस लगे हुए हैं। और अगर 200 रुपये के आसपास में इसका प्राइस है तो ये अमेजिंग है। यहाँ पे इसमें पूरे ग्लास लगे हुए हैं। इस कोच का मैं नाम देखता हूँ, इसमें लिखा नहीं है। मैं बता दूंगा, लिख दूंगा नीचे कौन सी ये कोच है। और यहाँ पे भी मतलब अलग अलग इसमें कई सारे कोच आपको मिलेंगे। यंग लड़के जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी और हर वक्त मौसम बदल रहे थे। इस सफर के लिए जो मैंने फेयर दिया था वो केवल 275 रुपये था और इसकी बुकिंग 1 महीने पहले ही IRCTC की वेबसाइट पर ओपन होती है। एक केबिन में कुल 5 सीट्स होती हैं और आप कालका से शिमला के सफर के दौरान राइट साइड में बैठे, क्योंकि इधर साइड ही सबसे ज्यादा व्यूज होते हैं। सुकंडा घाट रेलवे स्टेशन पे अभी ट्रेन रुकी है और यहाँ से बहुत ही प्यारा सा व्यू दिख रहा है, जिसमें बादल आपको ऊपर दिखेंगे और ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी हमारे हैं। नीचे ये प्यारी सी रोड जा रही है और छोटा सा क्यूट सा ये रेलवे स्टेशन है। पूजा कैसा लग रहा है यहाँ पे? इंट्रो शूट करना है। इंट्रो शूट करना है। मैं पूछा कैसा लग रहा है तो इंट्रो शूट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत ही प्यारा ये रेलवे स्टेशन है। बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके जितने भी रेलवे स्टेशन है उनको रखा गया है। और ये पूरे यहाँ पे गमले वगैरह हैं, अच्छे से मेंटेन किया गया है। ये आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारा भोलू गार्ड और चाय की दुकान जैसा कि हर जगह है। हेलो, गुड। चले जाएंगे, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है?
बहुत बेचैनी हो रही हूँ। अभी से पहुंच जाए, मेरा दिल कर रहा है। बस निकल जाए। वाकई यार। सो यहाँ पर ये है जो आप देख रहे हैं, पूरी टंकी है, ये बीच में रहती है ट्रेन में, इसी से पानी जाता है, सप्लाई होता है। बहुत खुश, बहुत खुश। अल्फाज नहीं, कह रहा था ना, फीलिंग जो थी। अब काफ़ी ऊपर आ गए ना, ऊंचाई बढ़ गई। ऐसा लग रहा है पहाड़ नीचे, पहाड़ नीचे। शिमला लगभग 5 घंटे के सफर के बाद लगभग 11:30 बजे हम शिमला रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। सुबह के 11:30 बजे जो कि यहाँ का टाइम था इस ट्रेन का, वो हमें पहुँचा दी है शिमला। और बेहद खूबसूरत मौसम है, पर ठंड बहुत ज़्यादा है और सफ़र बहुत ही सुहाना रहा। अगर आप शिमला आ रहे हैं तो ये एक ऐसा सफ़र है जिसको आप करे बिना शिमला की अगर ट्रिप करते हैं तो शायद अधूरी मानी जाएगी। तो इसलिए इसको ज़रूर अपनी ट्रिप में इंक्लूड करें और बहुत ही आप एंजॉय करेंगे इस ट्रिप को, सच में। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब मैं बिल्कुल दिल से बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा, नज़ारे बहुत अच्छे, व्लॉगिंग बहुत अच्छी। मैं तो ये कहूँगी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात एंजॉय करा, चीज़ उन्होंने दिखाई, एंटरटेनमेंट। मैंने तो मुझे एक लम्हे के लिए भी आप बोर हुए या आप उनसे हटे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जोड़ के रखा आपने साथ। सबसे अच्छी, मैंने फर्स्ट टाइम इनका व्लॉग देखा। अच्छा, हर स्टेशन बड़ा खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ, ऐसा लग रहा है खुद वो एक पिकनिक पॉइंट है। मैं उन कारीगरों से मिलूं, मुझे समझ नहीं आता। मैं उन मजदूरों से मिलूं जिन्होंने अपने हाथों से, मतलब कैसे, कहाँ से ऐसे आइडियाज पहाड़ों के ऊपर कैसे मुझे बनाया? ऐसा लग रहा है कि आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ आके बैठ के चाय वाय पी के घर चले जाते होंगे। वो तो मुझे लग रहा है इनके पिकनिक पॉइंट्स हैं। शॉप है वहाँ चाय की, चलो चाय पी। स्टेशन, रेलवे स्टेशन कहाँ लग, पिकनिक ऐसे जैसे हमारे लिए पठान का होटल है ना, मुझे लग रहा है वहाँ आके थोड़ा चिल करते जाते होंगे, चिल करते और चले जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मतलब रेलवे स्टेशन इतने छोटे छोटे और खूबसूरत खूबसूरत से बनाए हुए थे, बहुत प्यारे, डेकोरेशन, गमले रखे हुए, और मौसम हल्की हल्की बारिश, गरम गरम चाय, फिर ट्रेन का सफ़र। अच्छा, बादल बिल्कुल आपके साथ साथ। आपने देखा था बादल जो थे, ऐसा लग रहा था कुछ नीचे कुछ ऊपर, पहाड़ नीचे आप ऊपर। वाओ, क्या नज़ारा। मैं कह रहा हूँ कि वाकई अल्फाज नहीं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ पर बहुत आगे पहाड़ों तक ट्रेन नहीं है, हमारे यहाँ तक बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में शायद मानसेरा तक, हरिपुर, हज़ारा तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक पिंडी तक, बस। और बहुत ज़्यादा एक ट्रेन हवेलियाँ तक जाती है। हवेलियाँ पहाड़ी इलाका है थोड़ा सा, अहमदाबाद से आगे। और ये मालम जब्बा वगैरह, यहाँ तो कोई ट्रेन नहीं है, कोई ट्रेन, आपको नॉर्मल गाड़ियाँ करनी पड़ेगी। यहाँ मैं देख रहा हूँ डाइवो जाती है ना, डाइवो, वही गाड़ियाँ, जो भी हो गाड़ियाँ, अपनी पर्सनल गाड़ियाँ हो। लेकिन यहाँ पर शिमला तक, शिमला स्टेशन भी है। अच्छा ठीक है, ये भी है, चलें ठीक है, मान लिया। वो आपको सर्विस दे रहे हैं, आपसे चार्ज क्या कर रहे हैं? 60 रुपीज़। बहुत अच्छा 60 रुपीज़ डबल कर लो आप हमारा 120। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और इन्होंने जो सफ़र किया उसमें उन्होंने कहा 275 में, मतलब ऑनलाइन बुकिंग करी थी मैंने। 2 से 3 4 लोग बैठ सकते हैं वहाँ पे सीटों पे। आप मुझे बताएं ज़रा, वो क्या ले रहे हैं आपसे? कुछ भी नहीं ले रहे। मैं कह रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कहूँगी इनकी गवर्नमेंट ने जो सर्विसेज दी हैं कमाल, तो फ्री में दे दी हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगर ऐसे हमारे पास हो तो हम हर हफ्ते जाएं, वीक में एक दफ़ा तो हम लाजमी टूर करें। कोई मुझे 60 रुपीज़ में ये टूर करवाए, मैं आप हफ्ते की बात करें, मैं डेली पहुँच जाऊँ। फिर काम कब करेंगे? कुछ भी नहीं करूँ मैं, बोलूँ नहीं आज शाम में तो मुझे शिमला जाना है, शाम में तो मुझे शिमला जाना है, शाम में तो मुझे शिमला जाना है, बस शिमला जाना है। शाम में शिमला जाना, ये कौन होता है? शाम में शिमला जाना है। यार वाकई बहुत खूबसूरत। जितनी इस जगह की तारीफ़ की जाए, जितना इनके व्लॉग की तारीफ़ की जाए, और जितनी इस ट्रेन की तारीफ़ की जाए। अच्छा एक चीज़, मैं इस व्लॉग को ना, मतलब इसमें कहीं पर कोई लूज़ पॉइंट या कोई चीज़ बेकार, आपको इन्होंने ट्रेन को कितना खूबसूरत कलर करके रख दिया यार, रेड कलर। मैं यकीन करो, मैं हैरान हो रहा हूँ यार। मतलब मैं थोड़ा सा स्लैंग बोल दूँ, आप लोगों की निकल पड़ी, मतलब आप लोगों की वाकई निकल पड़ी कि इतनी अच्छी सर्विसेज आप लोगों को मिलती हैं इतने सस्ते में। ये मैं कहूँगी इक्विवेलेंट टू ज़ीरो हमारे लिए तो,
अगर कोई हमें 60 रुपए की बात करे हमसे तो हम कहेंगे यार ये कुछ भी तो नहीं है, हम ऐसे चलते फिरते खर्च कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इतना अच्छा एक और चीज़ है, पता नहीं आप लोग शायद हैरान हो रहे होगे कि हमारी हैरानगी देख के कि यार ये पागल है कि इतना हैरान हो रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, ख़ास तौर पर शायद पंजाब में, इस्लामाबाद में इधर उधर अच्छे पार्क्स हों, जगह हों, कराची वालों के लिए कुछ भी नहीं बस है। वही आलूदा माहौल है हमारा। कराची वालों के लिए कोई पिकनिक पॉइंट्स नहीं, वही एक सी व्यू है हमारा, वो भी इतना गंदा है। हमें ये सफ़र जन्नत का एक नज़ारे दिखा रहा था। मैं आपको क्या कह रही हूँ, कोई मुझे 60 रुपए में अगर ऐसा सफ़र करवाए तो मैं डेली जाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आप ये नहीं कह रही कि पैसे मज़ीद बढ़ा दो, पैसे 60 ही रखने? नहीं 60 सही है, मैं कहूँगी बहुत अच्छे हैं, क्यों बढ़ा दो? मुझे पता ना ना के बराबर है, अब मैं बढ़वा लूँ अपने लिए, मुझसे बात कर दूँ, आगे बढ़ेंगे यहाँ के और बढ़ेंगे। अच्छा, आप सोच रही हैं? सोच रही हूँ, बहुत आगे का सोच। खैर बहरहाल बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत वीडियो। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।